हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट फ्रेंड। तो इसके जो राइटर है वो है सुभद्रा सेन गुप्ता। तो जो इसकी राइटर है वो चिल्ड्रन लिटरेचर पर काम करती हैं और छोटे बच्चों के लिए कॉमिक्स या फिर जो स्टोरीज होती हैं वो सब कुछ लिखती हैं। तो ये जो बुक थी ये इंग्लिश में थी पूरी बुक और इसमें 252 पेजेस थे और मतलब एक डायरी थी जो कि एक बच्चे ने लिखी थी और इसी को पूरे मतलब बुक में कन्वर्ट करके उसको पब्लिश किया था। तो जो मेन कैरेक्टर है वो है आकाश नरेन। तो जो आकाश नरेन है वो एक 14 साल का बच्चा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपका कोई भी दोस्त नहीं होता तो आपको कैसा फील होता? कोई भी अगर बताना चाहे। अकेला, अलोन फील होता। तो उसके लिए आप क्या करते? अब दोस्त बनाने की कोशिश। तो आकाश जो था, आकाश का भी कोई भी दोस्त नहीं था, वो एक 14 साल का बच्चा है और उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। तो इसीलिए वो वो अकेला फील करता है और उसके बाद वो डायरी लिखना स्टार्ट करता है। तो आकाश जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है पढ़ने में और जो उसकी मम्मी होती है वो टीचर होती हैं और उसके पापा भी टीचर ही होते हैं। तो जो उसकी मम्मी होती है वो सरोजनी नगर के पास, ही दिल्ली की स्टोरी है, तो वो सरोजनी नगर के पास कॉलेज में पढ़ाती है, गर्ल्स को पढ़ाती है। और जो उसके पापा होते हैं वो भी कहीं पे टीचर होते हैं, तो वो भी बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। उसकी दीदी जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट होती है और लेकिन उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होती है। तो जो आकाश होता है उसको 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ होता है कि अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो हमें साइंस लेनी है, तो ऐसे ही आकाश के साथ भी हुआ कि उसके मम्मी पापा ने उसे फोर्स किया कि अच्छे मार्क्स आए तो हमें साइंस तुम्हें साइंस लेनी है, ऐसे आकाश को उन्होंने बोला। लेकिन आकाश का जो इंटरेस्ट था वो सोशल साइंस में था। ठीक है, हिस्ट्री आकाश को बहुत ज़्यादा पसंद थी और 10th में 100 में से 100 मार्क्स आए थे आकाश के। तो जब आकाश जो था उसको एक स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप मिलने के बाद पहले आकाश केवी में पढ़ता था और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप मिलने के बाद आकाश के जो पापा थे उनने उसे एक बड़े से स्कूल में, बहुत ही एलीट स्कूल में भेज दिया, जहाँ पे ऐसा स्कूल था जैसे रिया भी बताती है कि अशोका में ऐसा होता है, अशोका में वैसा होता है, तो ऐसा ही स्कूल था। बहुत बड़ी कैंटीन थी, बहुत ऐसा होता था जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो हम सोच भी नहीं सकते, बहुत ही अच्छा स्कूल था उसके। लेकिन जब उसको स्कॉलरशिप मिलती है तो उसका उसे खुशी तो होती है कि उसको स्कॉलरशिप मिले, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसे ऐसे स्कूल में जाना पड़ रहा है जहाँ पे वो किसी को भी नहीं जानता है। तो वहाँ पे जब वो फर्स्ट दिन वहाँ पे जाता है तो ऐसा होता है कि सारे बच्चे वहाँ पे कार से आते हैं और ऐसी बहुत महंगी महंगी कारों से आते हैं और आकाश जो होता है वो बस से जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो उसे यहाँ पे बुरी लगती है। उसके बाद जब वो स्कूल में जाते हैं तो सबके अपने अपने दोस्त पहले से ही होते हैं, तो आकाश को कोई भी नहीं पूछता है। सब उसका मजाक बनाते हैं कि तुम तो ऐसे स्कूल से आए हो जहाँ पे जहाँ पे गरीब लोग पढ़ते हैं, तुम वहाँ से आए हो। और वहाँ पे सारे अमीर लोग होते हैं, तो आकाश को वहाँ पर भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं ऐसे स्कूल में आया हूँ जहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है। धीरे धीरे फिर टाइम जाता है तो जो आकाश होता है वो अपने दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता। तो पुराने स्कूल में आकाश का एक बेस्ट फ्रेंड होता है विपुल। तो विपुल जो होता है, आकाश जो भी उसको फील होता है वो घर में आके विपुल को सारी चीज़ें बताता है कि मुझे आज स्कूल में ऐसा फील हुआ या फिर मेरे साथ आज स्कूल में ऐसा फील हुआ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। वो सारी बातें विपुल से शेयर करता है। फिर विपुल उसको बहुत सारे आइडियाज़ देता है कि तुम लोगों से बात करो, उनसे पूछो कि तुम्हें कैसा फील होता है या फिर उनको अपने बारे में बताओ। तो धीरे धीरे करके 6 महीने के बाद आकाश के 2 दोस्त बनते हैं। एक लड़का होता है जो उसका दोस्त बनता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जो एक लड़की होती है वो भी उसकी दोस्त बनती है। तो पहले जो वो लड़की होती है वो आकाश को मेंटर करती है। वो एक हफ्ते के लिए उस स्कूल में ऐसा होता है कि कोई भी नया बच्चा आता है तो कोई भी स्टूडेंट होता है वो उसको मेंटर करता है 1 हफ्ते के लिए। तो वो जो लड़की होती है वो पहले उसकी मेंटर होती है, लेकिन फिर बाद में 6 महीने के बाद वो उसकी दोस्त बन जाती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है कि आकाश और वो जो 2 बच्चे थे वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वहाँ पे एक जीके कंपटीशन होता है। तो जब वो लोग जीके कंपटीशन में जाते हैं तो आकाश क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो आकाश उस स्कूल में पहला ऐसा बच्चा होता है जो कि वो सारे जो भी क्विज होते हैं जीके कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे आकाश को आते हैं और वो जीत जाते हैं, आकाश और उसके 2 दोस्त। ठीक है, और फिर वहाँ पे एक तरुण नाम का लड़का होता है। तो जो तरुण होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है, हम सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा अमीर। और उसके जो पापा होते हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं,
तरुण के। तो जब एक बार क्या होता है कि बर्थडे होता है तरुण का, और तरुण के दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है गौरव और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है। तो गौरव, तरुण और जो उनके तीसरा दोस्त होता है वो तीनों जाते हैं बर्थडे पार्टी में। तो जब वो लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वो लोग आकाश को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन जो बर्थडे पार्टी होती है वो बहुत ज़्यादा एलीट वाली होती है। तो जब आकाश वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वो सब लोग डांस कर रहे हैं, उन सब लोगों ने ऐसे कपड़े पहने जो कि आकाश ने कभी देखे भी नहीं थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जब वो बर्थडे में जाता है तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं। फिर उसके बाद जो आकाश होता है, आकाश उसके बाद मतलब आकाश जो है वो 17 साल का होता है, और नहीं, आकाश होता है 14 साल का, और जो तरुण होता है वो होता है 17 साल का। तो तरुण क्या करता है, ड्रिंक कर लेता है, और ड्रिंक करने के बाद तरुण एक टीचर का एक्सीडेंट कर देता है, और उसके उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ होता है तो उसके साथ उसके जो दो दोस्त होते हैं, गौरव और जो दूसरा दोस्त होता है, वो दोनों भी कार में बैठे होते हैं। तो जब जा रहे होते हैं तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद, क्योंकि तरुण को होश नहीं रहता, फिर उसके बाद जो उसके दो दोस्त होते हैं, गौरव और जो दूसरा दोस्त होता है, वो बिल्कुल भी मतलब वो उसका ऐसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं तरुण को कि उसने एक्सीडेंट नहीं किया है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि अगले दिन जब तरुण को होश आता है और वो स्कूल आता है तो वो आकाश से अपनी अच्छी दोस्ती करने लग जाता है। वो आकाश को अपना लंच शेयर करता है, उसके साथ बैठता है, बातें करता है, सारी चीज़ें वो आकाश को बताता है तरुण। उसके बाद जो आकाश होता है वो बस से आता है और जो तरुण होता है वो कार से आता है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जब तरुण घर जा रहा होता है तो वो रोज आकाश को कहता है कि तुम मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँगा। तो आकाश को बहुत अच्छा लगता है कि उसका मतलब पहली बार ना उसने किसी से दोस्ती करी, फिर भी उसको मतलब कोई अपना दोस्त बनाना चाह रहा है, तो आकाश को ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो आकाश के दो दोस्त होते हैं वो उसे मना करते हैं कि तुम तरुण के साथ मत रहो, लेकिन फिर भी वो उसे अच्छा लगता है तो वो उसके साथ रहता है। जब फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जो तरुण होता है वो इल्ज़ाम लगा देता है आकाश पे कि आकाश की वजह से एक्सीडेंट हुआ, और उस दिन आकाश मेरी कार के पीछे बैठा था। तो फिर आकाश को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और जो इसका टाइटल है उसकी कहानी यहीं पे बताइए कि जो टाइटल है वो क्यों है। ये टाइटल इसीलिए मतलब दे रखा है, ये तो आप बुक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ये मैं नहीं बता रही हूँ कि टाइटल ऐसा क्यों दे रखा है, कि आप लोग बुक पढ़ना फिर आपको पता चलेगा। और उसके बाद जब उसके ऊपर आकाश के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है तो आकाश अपने आप को डिफेंड करता है, बहुत ज़्यादा वो ऐसी कोशिश करता है कि मतलब अपने आप को डिफेंड करने की। लेकिन तरुण के पापा जो होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, तो तरुण बच जाता है, क्योंकि तरुण के पापा प्रिंसिपल हैं और स्कूल भी ऐसा है जहाँ पे आकाश का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो तरुण वहाँ पे से बच जाता है। लेकिन जो आकाश और उसका दोस्त होता है वो लोग हार नहीं मानते, तो वो लोग एक जर्नलिस्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो जर्नलिस्ट के पास जाके उससे पूछते हैं, और जो जिसके सामने एक्सीडेंट हुआ होता है, तरुण ने जिसके सामने एक्सीडेंट किया होता है, उसके घर जाके उससे भी पूछते हैं। तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन करके मतलब प्रूफ इकट्ठा करते हैं। प्रूफ इकट्ठा करने के बाद वो लोग न्यूज़पेपर में सारी न्यूज़ छपवाते हैं कि तरुण ने एक्सीडेंट किया था, किसके सामने किया था और कैसे किया था। तो ये सारी स्टोरी सामने आ जाती है, और उसके बाद अगले दिन जब वो लोग स्कूल आते हैं तो आकाश को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी लग रहा होता है कि तरुण उसका इतना अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर भी उसने तरुण को मतलब सही साबित कर दिया कि उसने एक्सीडेंट किया था। लेकिन आकाश जो है उसको ये भी खुशी होती है कि मतलब उसको ये भी खुशी होती है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आया, और उसने उसको मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसको जो तरुण है जो रियल कल्प्रिट है उसको साबित कर दिया कि वो गलत है। और जो बुक का टाइटल है वो दो मतलब उसके जो दो रीज़न है, वो बुक का टाइटल ये है कि पहले तो बुक का टाइटल सुन के हमको ये लगता है कि ये किसी दोस्त ने अपनी स्टोरी लिखी होगी, खुद लिखी होगी, लेकिन ये किसी राइटर ने लिखी है। और ये जो सुभद्रा सेन गुप्ता है ये फिक्शनल नॉन फिक्शनल स्टोरीज भी लिखती हैं और फिक्शनल स्टोरीज दोनों लिखती हैं, और चिल्ड्रन लिटरेचर पर इनका काम है। थैंक यू।